हमारे साथ बात करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के सांसद राजीव राय साहब आज एक साल पूरे हो गए हैं असम सरकार को। आप लोगों ने एक बड़ी रैली, इन एक सालों में क्या अचीवमेंट देखते हैं आप? एक सालों में जो सबसे बड़ा अचीवमेंट ये है कि असम का लोगों को लगने लगा है कि असम की जो सरकार अभी चल रहा है वो 24/7 सरकार है। कोई भी इमरजेंसी हालत में, कोई भी सरकार से कोई भी छोटा सा चीज़ सहायता मांगे, वो सरकार, ये सरकार अवेलेबल है। ये सरकार शाम की 2 बजे की सरकार है और रात को अंधेरे रात के 2 बजे का भी सरकार है। हमने पुलिस की मामले में हमने देखा है कि जो ड्रग्स की जो इशू है, जैसा कार्रवाई अभी कुछ दिन पहले, मतलब महीना पहले से हो रहा है, ऑलमोस्ट 550 करोड़ का ड्रग्स हमने जब्त किया है। करीब 4,500 की करीब केसेस रजिस्टर्ड हुआ है और जो लोगों को पकड़ा गया है वो लोगों को एकदम उनकी अगेंस्ट में कार्रवाई करके एक डिटरेंट के रूप में असम पुलिस काम कर रहा है। ये एक पहला बात है। दूसरा बात है गवर्नेंस के मामले में, मैंने जैसे बोला कि 24/7 की सरकार है। जो बेनिफिशियरी का जो मामला है, जैसे कि अरुणोदय स्कीम है, वो एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है असम गवर्नमेंट की, जो कुछ दिन पहले स्टार्ट हुआ है, जो 800 रुपया जो अकेले महिला है उनको दिया जाता है। अभी इसको बढ़ा के अभी 1250 रुपया किया हुआ है। आने वाले दिन में ये 3000 रुपया तक जाएगा मंथली में, और सारे जितने डायरेक्ट बेनिफिशियरी स्कीम्स है सबको इसी स्कीम के अंदर समागम करके हम असम की जो परिवार है, करीब 60 लाख परिवार है, हम ऑलमोस्ट 90% जो बेनिफिशियरी परिवार है इनको हम टच करने का, छूने का हमने संकल्प हमने लिया है। तीसरा जो डेवलपमेंट की मामले में, जैसे कि रास्ते हो, नया इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग हो, ऑफिस अदालत की जो हमारे पहले का जो स्थिति था एक जराजीर्ण अवस्था में था, अभी हमारे पास जो स्कूल्स, ऑफिस अदालत, हॉस्पिटल्स का, विशेष करके हेल्थ सेक्टर में पिछले हमारे मुख्यमंत्री पिछले 15 साल हेल्थ मिनिस्टर थे, तो हेल्थ की सेक्टर में जैसे ही उन्नति हुआ है ये देखने लायक है। मैं ये 3 मतलब बिंदु में आपके सामने उठा के रखा है, और भी है, मतलब तो लंबा समय डिस्कशन। असम के मामले में जो सबसे बड़ा इशू था वो घुसपैठ था, और एनआरसी जब शुरू हुआ तो असम से ही शुरू हुआ। तो क्या आपको लगता है कि चूंकि 5 साल पहले भी आपकी सरकार रही, फिर 1 साल से आपकी सरकार है, दूसरी सरकार, तो क्या आपको लगता है कि उस पर कुछ रोकथाम आप लोग कर पाए हैं, उस पर थोड़ा ठहराव आया है, और आज भी ये बड़ा मुद्दा है या नहीं? देखिए, असम और बांग्लादेश की करीब लगभग फ्रैक्शनली करीब 2000 किलोमीटर का बॉर्डर एरिया है। उसमें कुछ रिवराइन बॉर्डर हैं जहाँ पे ऑफिशियली बॉर्डर बैरिकेड देना संभव नहीं है, लेकिन बाकी जहाँ पे जितना बॉर्डर एरियाज है सब ने हमने पूरा काटा तार का जो भी है फेंसिंग है वो हमने वो कर दिया है। आज का दिन में समस्या अगर नहीं है तो इसकी कारण भारतीय जनता पार्टी है, और जैसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार पिछले 2014 से दिल्ली में, 2016 से दिसपुर में जिस नीति को लेके आगे बढ़ा है, तो हमको लग रहा है कि आज का दिन में ये घुसपैठ का समस्या इतना बड़ा नहीं है। फिर भी हम इस पे ध्यान रखे हुए आने वाले दिन में ऐसा फिर से बॉर्डर ना खुल जाए, ना कोई ऐसे डिस्पेंसेशन चेंज हो जाए और दूसरा किस्म की कार्रवाई होना शुरू करे, ऐसा हम नहीं चाहते। बट आज का दिन में देखिए CAA भी पास हो गया, अभी इसका रूल्स एंड रेगुलेशन आने वाले दिन में फ्रेम होने वाला है, और हमको लग रहा है कि असम इज टेकिंग शॉर्ट एंड वेरी वेरी बोल्ड स्टेप्स, श्योर स्टेप्स टुवर्ड्स डेवलपमेंट। माना जाए कि अगले आने वाले कुछ दिनों में जो घुसपैठ है पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी? एकदम 100% हम कह सकते हैं कि घुसपैठ पूरी की पूरी तरह से असम की सरकार और केंद्र की सरकार मिलके असम में जैसे डेमोग्राफिक पैटर्न चेंज होना था वो उसको हम रोक पाएंगे। लेकिन एक अंतिम सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ राय साहब, चूँकि 1 साल से आप लोग सरकार चला रहे हैं, आपने बहुत सारी स्कीम्स के बारे में बताया, लेकिन एक नैरेटिव बनता जा रहा है कि असम सरकार एंटी मुस्लिम्स काम कर रही है। असम सरकार एंटी मुस्लिम नहीं है, हम सर्वव्यापी, सर्वसमावेशी है। हम डेवलपमेंट फॉर ऑल,
अपीसमेंट फॉर नन की नीति में हम विश्वास करते हैं। हम हमारे मोदी जी की जो मंत्र दिया हुआ है, सबके साथ सबकी विकास सबकी प्रयास को लेके हम आगे बढ़ रहे हैं। आप किसी भी जगह पे जाइए जहाँ पे माइनॉरिटी डोमिनेटेड है, वहाँ पे जाके आप लोगों से पूछिए जो डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम ऑफ दिल्ली एंड दिसपुर इनको मिला है कि नहीं। कोई भी आगे आके नहीं बोलेगा कि सरकार माइनॉरिटी विरोधी है, कोई भी नहीं बोलेगा। आज का दिन में असम की सरकार सबको लेके समावेशी है, सर्वस्पर्शी सरकार है। धन्यवाद आपसे बात करने के लिए। 1 साल पूरे हो चुके हैं असम सरकार को, खासकर हेमंत बिस्व शर्मा जब मुख्यमंत्री बने तो उसके बाद से 1 साल ये पूरे हो चुके हैं, जो है तो वैसे 6 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार, लेकिन असम में डेवलपमेंट देखने को मिलता है, ऐसा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का मानना है और कहना भी है कि उन्होंने पिछले 6 वर्षों में बहुत सारे डेवलपमेंट के काम किए हैं। घुसपैठ एक बड़ा मुद्दा था जिस पर सरकार की साफ नीति है कि घुसपैठ नहीं होने दी जाएगी। कैमरामैन कपिल मिश्रा के साथ नीरज पांडे, ABP न्यूज, गुवाहाटी।